हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तराखंड माह की करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और सबसे पहला टॉपिक इसमें है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता जो है वो संविधान के भाग 4 में दी गई है। किसमें दी गई है? संविधान के भाग 4 में दी गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 44 में दी गई है। अनुच्छेद 44। जो बच्चे नए हैं तैयारी में, जिनको अनुच्छेद याद करने में दिक्कत होती है, तो 44 है। देखो 44 में क्या है आपका, दो चार है। देखो यानी समान आचार या नागरिक संहिता या समान आचार संहिता, दो समान चार है तो आर्टिकल 44 अपने आप रहेगा। वैसे याद होगा, याद सभी को हो जाएगा, गया होगा कि काफी मुद्दा चर्चा में है। तो इससे संबंधित जो आपका टॉपिक है आज, यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो यूसीसी उत्तराखंड में जो लागू हुआ है वो आपका हुआ है 27 जनवरी को। और यूसीसी दिवस उत्तराखंड सरकार ने मनाने की घोषणा की है इसी 27 जनवरी से। ठीक, यूसीसी होता क्या है थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। यूसीसी जो होता है, सभी धर्मों के जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से क्या है, ये समान कानून लागू हो जाएंगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो इन सभी धर्मों पर क्या होगा, समान कानून लागू होंगे। इसलिए इसका नाम रखा गया समान आचार संहिता। ठीक। अगर हम इसके थोड़ी इतिहास की बात करें तो यूसी से संबंधित जो समिति सरकार ने गठित की थी, ये की थी 27 मई 2022 को। और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी 2 फरवरी 2024 को। तो ये डेट याद रखना, बहुत बार पॉलिटी में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो आपकी जो कमेटी है वो कब गठित हुई थी और उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो गठित जो कमेटी हुई है 27 मई 2022 को हुई है और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है 2 फरवरी 2024 को। और रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है यूसी से संबंधित जो कमेटी है वो गठित हुई। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सवाल को पूछ क्या रहा है। अब दूसरी जो समिति है वो है यूसीसी नियमावली से संबंधित, यानी नियम। यूसीसी जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, तो किस प्रकार से हम उसके नियमों को फ्रेम करेंगे। तो जो उससे संबंधित जो समिति है वो बनी थी आपकी 14 फरवरी 2024 को। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 18 अक्टूबर 2024 को। तो एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। ये समिति कब बनी? तो 27 मई 2022। और अगर पूछेगा यूसीसी नियमावली समिति तो आपका आएगा 14 फरवरी 2024। ठीक। तो इसके बाद थोड़ा इसमें इसके इतिहास वगैरह को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि यूसीसी से संबंधित जो है आपके और प्रश्न एग्जाम में क्या बन सकते हैं, क्योंकि इसको हमको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है अब एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक। यूसीसी जो आपका है, ये जो आपकी जो यूसीसी है, पहला राज्य जो था वो इसको लागू करने वाला था आपका गोवा। ठीक, पहला राज्य था यूसीसी को लागू करने वाला गोवा। गोवा जो था वो एक तरीके से था पुर्तगालियों के कब्जे में। किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में था ये। तो जब भारत सरकार ने जो है पुर्तगालियों को जो है पुर्तगालियों से गोवा को वापस लिया, तो उसके बाद पुर्तगालियों ने एक भारत सरकार से रिक्वेस्ट की। वो रिक्वेस्ट ये की थी कि उन्होंने कहा कि हमारे जो गोवा राज्य है इसमें हमने एक पुर्तगाली सिविल कोड यानी कि पुर्तगाली सिविल कोड हमने यहाँ यूज कर रखा है। ठीक है, तो पुर्तगाली सिविल कोड हमारे यहाँ यूज होता है, तो आप इससे छेड़छाड़ ना करें। तो भारत सरकार ने रिक्वेस्ट मान ली एक तरीके से, और भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम जो ये पुर्तगाली सिविल कोड है इसको तो हम, नाम तो ये नहीं रहेगा लेकिन इसी रूप में लागू रहेगी। तो भारत सरकार ने इसका नाम रख दिया समान आचार संहिता। और ये पुर्तगाली सिविल कोड इस एज इट इज जो है गोवा में रहने दिया गया। ठीक, ये थोड़ा इसका इतिहास था। और 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुरूप जो है यूसीसी गोवा में लागू की गई। ठीक है, तो संबंध इसका जो संबंध है वो किससे है? आपका पुर्तगालियों से है। ठीक, उसके बाद से संबंधित जो आपके प्रमुख वाद या जो केसेस हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछे गए अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में भी केस आ जाए। ठीक, क्योंकि यूकेएसएससी जो है खासकर थोड़े टिपिकल टाइप के सवाल बनाता है। तो जरा इन केसों को आप देख लो, बस एयर याद नहीं करना है, बस इन केसों को आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो आपका पहला केस आपका है शाहबानो केस, दूसरा केस आपका है सरला मुगल और जॉन वल्लभन केस, उसके बाद है सायरा बानो केस, उसके बाद है जोस पाउलू काउ तीन होनो केस। तो ये ध्यान रखना इन चार केसों को, सरला बानो, सरला मुगदल, सायरा बानो और शाह बानो केस, सरला मुगदल केस, सायरा बानो केस और जोस पाउलो केस, इनको याद रखिएगा।
ये केस किससे संबंधित है आपके, ये केस संबंधित है आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब ध्यान रखना, कुछ विशेष समाज के वर्गों को जो है यूसीसी से जो है मुक्त रखा गया, यानी यूसीसी जो है आपका यूसीसी से इनको क्या रखा गया है, इनको छूट दी गई है। ये कौन कौन से वर्ग हैं, ये आपके हैं शेड्यूल ट्राइब्स। कौन से ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इसके तहत व्यवस्था की गई कि इन लोगों को जो है यूसीसी, यानी इन लोगों पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आपके नियम लागू नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 342, इसको याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 366, 55 के तहत जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर जो है आपका यूसीसी लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्ति और समूहों पर भी ये लागू नहीं होगा। तो आप एक तो भाग याद रखिएगा, कौन से भाग को इससे छूट दी गई है, 21 के कुछ पार्ट को इससे छूट दी गई है, और दूसरा अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366, 55 को जो है इससे छूट दी गई है। मुख्य परीक्षा में भी आजकल पेपर चल रहे हैं तो वहां पर भी यूसीसी से संबंधित प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक, तो ये आपका प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस परीक्षा के लिए ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात अगर करें तो आपका जो अगला टॉपिक है वो आपका है उत्तराखंड में जो है वाइन टूरिज्म शुरू किया गया है। तो देखते हैं पहली फैक्ट्री इसके तहत कहाँ लगी है। तो उत्तराखंड में जो है आपका जो वाइन टूरिज्म है ये आपका स्टार्ट किया गया है कोटद्वार से। कहाँ से स्टार्ट किया गया है, कोटद्वार से। यानी कोटद्वार में जो है उत्तराखंड की पहली वाइन उत्पादन इकाई आपकी लगेगी। इसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य क्या होगा, देखो वाइन उत्पादन इकाई लगेगी तो इससे क्या होगा, सरकार को रेवेन्यू सरकार का बढ़ेगा, राजस्व में सरकार का बढ़ोतरी होगी। दूसरा होगा जो रोजगार सृजन रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ेंगे युवाओं के लिए। तीसरा जो है जो वाइन जो इंडस्ट्री है उसके लिए पहाड़ों में क्या लगाना पड़ेगा आपको, लघु और मध्यम वाइन औद्योगिक इकाइयां लगानी पड़ेंगी, जिससे स्थानीय फलों का उपयोग करके स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक शॉर्ट नोट आपका आ जाए कि वाइन टूरिज्म पहल 50 शब्दों को लिखने को आ जाए, या उत्तराखंड सरकार द्वारा रोजगार सृजन के कौन कौन से काम किए गए हैं तो उसमें आप उत्तराखंड वाइन टूरिज्म पहल को भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप प्री और मेंस को अगर साथ लेकर के चलोगे तो आपको जो है उससे काफी एग्जाम में फायदा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में जो है आपकी वनाग्नि में वृद्धि हुई है। इसको इससे संबंधित जो है एक रिपोर्ट जो है चर्चा में है, जरा देखते हैं इसको भी। ठीक, नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड में वनाग्नि में वृद्धि। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार जो है उत्तराखंड में जो वनाग्नि आपकी 74% की वृद्धि हुई है। इसमें से जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को रखा गया है अत्यंत जोखिम वाले क्षेत्रों में। किसमें रखा गया है, अत्यंत जोखिम वाले क्षेत्रों में रखा गया है। अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये किसके द्वारा तैयार की गई है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो है आग से प्रभावित क्षेत्र है, और दूसरा सबसे ज्यादा जो आग की घटनाएं इस पिछले साल हुई हैं वो आपकी हुई हैं छत्तीसगढ़ में। अगर भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो गठन हुआ है वो आपका हुआ है 1981, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है देहरादून में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी आप कवर करते हुए चलिएगा, तो उससे आपको जो है काफी एग्जाम में फायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, उत्तराखंड में एक बनाया आपका ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड। ठीक है, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बना है उत्तराखंड में। अगर इस ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसके तहत क्या होगा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जो है रोजगार में समान अवसर दिए जाएंगे। रोजगार में समान अवसर, रोजगार में समान अवसर। ठीक, रोजगार में समान अवसर दिए जाएंगे। और ये ट्रांसजेंडर जो बोर्ड है, कल्याण बोर्ड है, इसके जो अध्यक्ष होंगे ये आपके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ठीक हो गया, यानी जो ट्रांसजेंडर टाइप के व्यक्ति हैं उनको जो है रोजगार में समान अवसर देने के लिए ये इसकी घोषणा की गई है। आपका समाज कल्याण विभाग है और प्रशासनिक विभाग है, ये इसका नोडल मिनिस्ट्री के रूप में, यानी नोडल एजेंसी जो इसकी होगी वो आपकी कौन सी होगी, समाज कल्याण विभाग और प्रशासनिक विभाग। यानी समाज कल्याण विभाग जो है इसके प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा, या समाज कल्याण विभाग जो है इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उत्तराखंड जो है
उत्तराखंड उत्तराखंड ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 व नियम 2020 के तहत इसे स्थापित करने वाला 18वां राज्य या यूटी होगा। तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में हाल ही में जो है ट्रांसजेंडर जो जेंडर जो है कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और उत्तराखंड जो है इस बोर्ड को गठित करने वाला जो है आपका 18वां राज्य होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की तरफ चलें, तो अगला टॉपिक आपका है कि उत्तराखंड जो आपका है, उत्तराखंड जो सरकार जो है पीएम आवास योजना के तहत जो है कुछ घरों का निर्माण करेगी। ठीक है, यह जो योजना होगी उत्तराखंड में, ये किसके द्वारा संचालित की जाएगी? ये संचालित की जाएगी उत्तराखंड आवास विकास परिषद प्लस मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा जो योजना है वो संचालित की जाएगी। इसके लिए जो आपकी ये क्राइटेरिया रखा गया है, वो क्राइटेरिया ये रखा गया है कि इसमें जो है 3 लाख रुपए से कम वार्षिक जो आय होगी, 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय जो होगी, वो परिवार के उन परिवारों के इसके तहत घर बनेगा। दूसरा जो होगा, 15 जून 2015 से पहले जो आपके उत्तराखंड के जो निवासी होंगे उनके लिए घर बनेगा। ठीक हो गया। इसका लाभ क्या होगा? जो निम्न आय वाले परिवार होंगे उनको क्या मिलेगी? आपको आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उससे चलने से पहले मैं आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट कि हमने जो है इस समय अपनी कोचिंग में जो है एक संकल्प प्रोग्राम जो है वो हम चला रहे हैं, संकल्प प्रोग्राम, जिसका नाम ही आपका जो है संकल्प 2025 है। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, संकल्प 2025, इसके तहत जो है हम जितने भी आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक, और ये टारगेट बेस आपका प्रोग्राम रहने वाला है। इससे पहले हम जो है इसमें जो उत्तराखंड इकोनॉमिक्स में जो योजनाओं वाला चैप्टर है, हमने इसकी पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल दी थी, क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल दी थी, और आप लोगों को इसको कंप्लीट करने के लिए हमने जो है 10 दिन का समय दिया है। ठीक है, जब ये 10 दिन में बच्चों के नोट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, एक आध बार वो रिवाइज कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसी पीडीएफ से जो है एक छोटा सा उनका टेस्ट लेंगे, ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो तैयारी की है वो सही है या गलत। आप यकीन मानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बच्चा जो है इसी को इग्नोर करते हुए चलता है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ये स्क्रीनिंग वालों के लिए भी हमने उत्तराखंड जो लोअर बीसीएस का बैच इस समय हमारे यहाँ चल रहा है उसके लिए भी स्टार्ट कर रखा है, और जो स्क्रीनिंग परीक्षा में जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं, इसी बुधवार से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। उसके तहत भी हम आपको टारगेट दे देंगे कि आपको इतने दिन में, 3 दिन में आपको इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद उसका पीडीएफ आपको जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा, और उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपका क्या होगा, उससे सिलेबस भी ज्यादा होगा और जल्दी कवर होगा सिलेबस, और आपके जो पीवाईक्यू वगैरह छूट जाते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका आपके, पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ जो है आपका क्वेश्चंस पे जब तक पकड़ नहीं होगी तब तक आप नहीं एग्जाम निकाल पाओगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है, तो आता हुआ क्वेश्चन जब आपका गलत होता है तो एग्जाम में फिर आप धीरे धीरे करके दौड़ते पार होने लग जाते हो। तो उसी को दूर करने के लिए जो है हम ये संकल्प 2025 प्रोग्राम लाए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम है। साथ ही में हम जो है लोअर बीसीएस और यूकेएसएससी की टेस्ट सीरीज भी ग्रुप में चलाई हुई है, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला डिस्कस करते हैं उत्तराखंड सरकार के विभिन्न लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने 2025 को टारगेट कर रखा है कि उत्तराखंड सरकार 2025 में उत्तराखंड को क्या बना देगी? नशा मुक्त बना देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे लक्ष्य हमको जितने मिले थे हम एक साथ नोट कर लिए ताकि आपको एग्जाम में इसको याद करने में सहायता। दूसरा, ये योजना भी बहुत ज्यादा चल रही है, 2026 में जो है सभी शासकीय भवनों में जो है सोलर रूफ टॉप लगाने का उत्तराखंड सरकार ने जो है लक्ष्य रखा है, यानी जितने भी गवर्नमेंट भवन होंगे उनकी छत पर लगेगा सोलर रूफ टॉप। उसके बाद 2027 में अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन को उत्तराखंड सरकार ने क्या कर रखा है? दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद 2027 में जो है आपका एक टारगेट और है कि 2500 मेगावाट जो है क्षमता के इसमें क्या लगाए जाएंगे? सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद 2030 तक उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि 50 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनमें हम सड़क पहुंचाएंगे। तो सारे के सारे लक्ष्य याद कर लीजिएगा, और सारे के सारे लक्ष्य याद करने के बाद इसमें आप थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जगह छोड़ दीजिएगा, और जगह जब आप इसमें छोड़ देंगे तो आपको जो अगले टारगेट होंगे इसमें 4-5 पेज, 4-5 जो लाइन छोड़ दीजिएगा, तो अगले टारगेट जो कराए जाएंगे आपको, तो उसी में इसको नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आसानी से आपका लोअर पीसीएस में बनने की संभावना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने जो है डिसाइड किया है कि वो आपका राज्य में प्रतिवर्ष जो है
हमें मनाएगा राष्ट्रीय उत्तराखंडी दिवस, राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी दिवस। ठीक। और प्रतिवर्ष जनवरी में मनाएगा उत्तराखंड जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी दिवस। प्रवासियों को उत्तराखंड की इकोनॉमी से जोड़ने, प्रवासियों को जो है उत्तराखंड में पलायन की समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार ने अच्छा काम किया है। और बहुत सारे प्रवासियों ने जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है कि हम जो है अपने गाँव को अडॉप्ट करेंगे और वहां जो है सरकार के साथ मिलकर डेवलपमेंट के कार्य करेंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके हैं, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि में उत्तराखंड ने जो है 100% जो है आपका लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना शुरू की गई थी वो की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट यह है, याद रखना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है ये शुरुआत कब हुई थी। ध्यान रखना, योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए। अभी यूकेएसएससी ने पेपर कराया था, उसमें 3 योजनाएं उसने पूछी। उसके बाद आपका जो अभी यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था उसमें 9 योजनाएं करीब आ गई। योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर उन प्रश्नों पे ज्यादा तरजीह देता है जो प्रश्न जो है बच्चे पढ़ने में आलस करते हैं, जिसमें उनको दिक्कत। ठीक है। इसीलिए हमने संकल्प 2025 के तहत पहला ही जो अपना बैच चला है, पहला ही जो आपका पीडीएफ दिया है वो हमने योजनाओं से संबंधित दिया है। तो आप लोग भी उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है मत्स्य पालन में उत्तराखंड को मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है इसी से संबंधित है कि उधम सिंह नगर में बनेगा एक राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। मछली पालन के लिए एक्वा पार्क फेमस है, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद है भूतापी ऊर्जा को लेकर जो है आइसलैंड से समझौता किया है। अभी आपको ये सवाल आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में वो आयरलैंड भी लेकर ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, आइसलैंड है जिसके साथ हमने भूतापी ऊर्जा को लेकर समझौता किया है, और ये आपका परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। उसके बाद अगला जो आपका है वो आपका है उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा का उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा का जो है सकनियाकोट गांव का जो धुरातोप क्षेत्र है वो जनशून्य घोषित कर दिया गया है। कहाँ है गांव? अल्मोड़ा में स्थित है। जनशून्य मतलब यहाँ इस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। ठीक है। ये हमारे राज्य की एक तरीके से त्रासदी है कि लगातार जो है सरकार के प्रयास के बावजूद भी पहाड़ के पहाड़ इस समय खाली है। ठीक है। ये सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी जो है महत्व, ये जो है आपका अच्छी बात नहीं है। और आप जो है इसको जो पलायन में उत्तराखंड में जो पलायन है इससे संबंधित निबंध में आप इसको यूज कर सकते हो। पलायन से संबंधित निबंध में आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं पर आप इसको केस स्टडी या इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद उत्तराखंड में पहली बार जो है झरनों की जो है गणना कराई जाएगी, और लघु सिंचाई की ये 7वीं जो मतलब जो लघु सिंचाई की जो 7वीं संगणना है इसमें इसको इंक्लूड किया जाए। ठीक। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित की गई है सांभवी, इनको जो है राज्यपाल द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। हम आपसे कमेंट बॉक्स में वही सवाल पूछते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरा आपका तीलू रौतेली पुरस्कार के साथ तीलू रौतेली जो पेंशन योजना स्टार्ट हुई थी यह आपकी कब स्टार्ट हुई थी, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जनवरी गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें उत्तराखंड की जो झांकी है उसको कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है उत्तराखंड की झांकी को। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट और सेकंड जो प्लेस है वो किसका है। ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट है कि जो सहकारी समितियां हैं उसमें उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है, और साथ ही में उत्तराखंड जो है इसके तहत पहला राज्य बन गया है जिसने प्रबंधन समिति और सभापति के पदों पर यह प्रावधान किया है। ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम में, वहां पर 33% भी ऑप्शन आएगा, 30% भी ऑप्शन आएगा, 27% भी आएगा, 26% भी आएगा। तो ज्यादातर कंफ्यूज आपको 33 और 30 में होगा। इतना सरल सवाल भी जल्दबाजी के चक्कर में वहां पर आपको गलत हो सकता है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ ही एक बात और बता दें, हमने जो है करंट अफेयर्स भी अपने ग्रुप में स्टार्ट किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको डेली से डेली जो है 5 करंट अफेयर्स की पिक प्रोवाइड की जाती है, उसको आप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है आपका ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके थ्रू आप डायरेक्ट जो है हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ से टेलीग्राम चैनल में आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज जितनी भी प्रोवाइड की जाएंगी आपकी तैयारी में आपको जो है बहुत हेल्प इससे मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार आप इससे जुड़ के देखिए, अपने मित्रों को भी जो है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।